हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स से है, जो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ही मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एट। तो ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई वेव फंक्शन दिया रहेगा, तो उस वेव फंक्शन का कंजुगेट निकाल लेंगे। तो उस वेव फंक्शन को हम साई स्टार कहते हैं। उसके बाद साई स्टार ए साई को हम पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर इसको डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ, पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करके डिवाइड कर देते हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तो ये साई स्टार साई डी टाउ का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो हमें साई स्टार ए साई डी टाउ का होल स्पेस में इंटीग्रेशन बस न्यूमरेटर वाला ही पार्ट निकालना होगा और डिनोमिनेटर तो 1 हो ही जाएगा। तो अब देखते हैं ऑपरेटर पी कैप यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे हम लिखते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर को पोजीशन स्पेस में लिखते हैं माइनस आई एच बार डेल। तो डेल का वैल्यू है डेल अपन डेल एक्स प्लस डेल अपन डेल वाई प्लस डेल अपन डेल जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर हमें मोमेंटम ऑपरेटर को वन डायमेंशन के लिए रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस आई एच बार डेल अपन डेल एक्स। डेल एक्स की जगह आप डेल वाई या डेल जेड भी ले सकते हैं। उसी तरह वेलोसिटी ऑपरेटर को लिखेंगे माइनस आई एच बार डेल अपन एम। मास एम है पार्टिकल का मास। और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को लिखेंगे पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी ऑपरेटर का वैल्यू लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एच बार स्क्वायर अपन 2m इंटू डेल स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि इन पोजीशन स्पेस पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप हैज मल्टीप्लिकेटिव नेचर। तो इसका मतलब है कि हम एक्स साई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साई एक्स एक्स। अगर कोई पोजीशन स्पेस का फंक्शन भी होगा जैसे साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं साई एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में होगा तो पोजीशन स्पेस का कोई भी फंक्शन हो उसको हम लेफ़्ट रखें या फिर राइट रखें वेव फंक्शन के, वो सही होगा। लेकिन यही बात मोमेंटम के लिए या फिर ऐसा कोई वेव फंक्शन जो मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा हो, उसको हम अगर साई एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो उसको उस ऑपरेटर को हम लेफ़्ट से अगर राइट में चेंज कर देंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। जैसे हम देख रहे हैं पी साई एक्स नॉट इज इक्वल टू साई एक्स पी। तो मोमेंटम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने के लिए मोमेंटम ऑपरेटर को पहले पोजीशन स्पेस में क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम माइनस आई एच बार डेल। तो जब माइनस आई एच बार डेल को ऑपरेट कराते हैं साई एक्स पर, यानी कि माइनस आई एच बार डेल को हम साई एक्स के लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो अगर इसी मोमेंटम ऑपरेटर को हम साई एक्स पर ऑपरेट करते हैं राइट साइड से तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह हम मोमेंटम स्पेस के लिए भी देख लेते हैं। इन मोमेंटम स्पेस मोमेंटम ऑपरेटर हैज मल्टीप्लिकेटिव नेचर, इसलिए हम लिख सकते हैं पी साई पी इजक्वल टू साई पी इंटू पी। और एक है मोमेंटम ऑपरेटर का फंक्शन है साइन पी इंटू साई पी इजक्वल टू साई पी इंटू साइन पी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा वेव फंक्शन मोमेंटम ऑपरेटर में हो यानी कि साई पी हो, तब उस पर हम ऑपरेट करें मोमेंटम को या कोई फंक्शन मोमेंटम ऑपरेटर को का, तो उसको लेफ्ट साइड लिखें या वेव फंक्शन के राइट साइड लिखें, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। जबकि पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन स्पेस का है, तो जब पोजीशन ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं वेव फंक्शन जो कि मोमेंटम स्पेस में है, तो उसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे तो कुछ और रहेगा और राइट साइड लिखेंगे तो कुछ और रहेगा, तो इक्वल नहीं होगा। और पोजीशन ऑपरेटर को मोमेंटम स्पेस में हम लिखते हैं आई एच बार डेल पी। तो डेल पी का मतलब है यहाँ पर अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो डेल अपन डेल पी एक्स प्लस डेल अपन डेल वाई पी एक्स प्लस डेल अपन डेल पी जेड। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसको जब हम ऑपरेट कराएंगे लेफ़्ट साइड से तो और राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा। अब देखते हैं किसी ऑपरेटर में डेविएशन कितना होता है। तो डेविएशन इन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, और वेरिएंस इन ए ऑपरेटर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर डेविएशन। तो मीन स्क्वायर डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन का हम पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन लेंगे। मीन मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू बोलिए। तो डेविएशन को हम क्या ए माइनस ए मीन का हम स्क्वायर किए हैं पहले, फिर उसके बाद मीन लिए हैं।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा वेरिएंस इन ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर का मीन माइनस ए का मीन का स्क्वायर। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वांटिटी अलग हैं। ए स्क्वायर का मीन निकालना और फिर ए का मीन और उसका स्क्वायर करके निकालना, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ये सेम हो जाए वैल्यू, लेकिन जनरली ये डिफरेंट होता है। अब देखते हैं किसी ऑपरेटर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन एज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं चेंज इन ए से। इसको भी हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं आरएमएस डेविएशन। तो आरएमएस डेविएशन को निकालने के लिए, आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मीन स्क्वायर डेविएशन का रूट लेना है, और मीन स्क्वायर डेविएशन होता है क्या, वेरिएंस इन ए। तो वेरिएंस इन ए हम निकाल ही चुके हैं, उसका रूट ले लेंगे, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर का मीन माइनस ए मीन का स्क्वायर। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी इन ए निकल गया। तो ये वैल्यू चेंज इन ए या तो जीरो होगा या तो जीरो से हमेशा ग्रेटर ही होगा, यानी कि रियल वैल्यू ही होगा। तो अगर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्पेस में निकालना हो तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मीन माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। इसी तरह चेंज इन पी हो जाएगा रूट में पी स्क्वायर का मीन माइनस पी का मीन का स्क्वायर। अब देखते हैं कि कोई वेव फंक्शन किसी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम जैसे ऑपरेटर ए को ऑपरेट करते हैं साई पर, तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू ए मिलता है और इनटू साई मिलता है। तो जाके हम बोलेंगे कि ये वेव फंक्शन ये ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, और जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा ए, उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू है ऑपरेटर ए का। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि अगर ये ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे इसी वेव फंक्शन में, तो अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू अगर आइगन वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए के बराबर हो जाएगा, तो उस समय चेंज इन ए यानी कि आरएमएस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इन ए इज इक्वल टू जीरो होगा। उस समय क्या होगा कि ए स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू ए मीन का स्क्वायर होगा। उसी में दूसरा पॉइंट है कि अगर उसी ए ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है और वेव फंक्शन लेकिन चेंज हो जाता है, कोई दूसरा वेव फंक्शन आ जाता है, यानी कि साई इज नॉट इक्वल टू साई डैश, देन साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ ए। और जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा ए डैश, उसको आइगन वैल्यू नहीं बोलेंगे। तो इस केस में चेंज इन ए अगर हम निकालते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। इस पर वैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑपरेटर हमने ले लिया है डी वाई अपन डी एक्स, और वेव फंक्शन हमारा ए ई की पावर आई के एक्स। तो ए ऑपरेटर को हम साई वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है आई के ए ई की पावर आई के एक्स। तो आई के एक कांस्टेंट है और ए ई की पावर आई के एक्स क्या है, वेव फंक्शन ही है, यानी कि ए कैफ साई इज इक्वल टू आई के साई आ रहा है। तो जब भी एक ऑपरेटर को साई पर ऑपरेट करते हैं तो एक कांस्टेंट इनटू साई आ जाता है, तब क्या बोलेंगे, साई क्या है, आइगन फंक्शन है ए का और आई के आइगन वैल्यू है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन करना हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी का, तो जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें कोई वेव फंक्शन दिया हो ए की पावर आई के एक्स, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका हमें निकालना है मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अगर हमें पता हो कि वेव फंक्शन ऑपरेटर मोमेंटम का आइगन फंक्शन हो, तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ पी निकालने के लिए जो ई की पावर आई के एक्स है, तो आई एक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि के को एच बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा मोमेंटम ऑपरेटर का। हमें ध्यान में रखना है कि जो ई की पावर आई एक्स है उसका कोफिशिएंट को एच बार से मल्टीप्लाई कर देना है, वही हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। दूसरा पॉइंट है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम इन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई रियल वेव फंक्शन, यानी कि ओनली वेरिएबल पार्ट इज जीरो। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई रियल वेव फंक्शन हो तो उसमें अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो ही आएगा हमेशा। और अगर हमारा वेव फंक्शन प्योर रियल नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए आई रूट टू बाई एल साइन के एक्स इस टाइप का हो, तो जो हम वेरिएबल पार्ट सिर्फ देखेंगे, तो वेरिएबल पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट से अलग हो, कहने का मतलब अगर वेरिएबल पार्ट प्योर रियल हो तो उस वेव फंक्शन में भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जीरो होगा। एग्जांपल में वेव फंक्शन तो इमेजिनरी है, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट साइन के एक्स है वो रियल है, तो इसमें अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आएगा हमेशा।
तीसरा पॉइंट है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी ऑपरेटर ऑफ पार्टिकल इन बाउंड स्टेट इज जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए इन्फिनाइट स्क्वायर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन ऐसे बाउंड स्टेट के लिए किसी भी स्टेट के लिए अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं मोमेंटम का तो हमेशा वो जीरो आएगा। और हमें ऐसा वेव फंक्शन दिया हो साई एक्स इक्वल टू साई 1x इंटू साइन 2x, तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर का निकालना हो, अगर साई 1 वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू p1 हो और साई 2 वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू p2 हो, तो साई में निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p1 प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p2। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।